हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ पीजीटी इंग्लिश के पेपर के साथ। आज हम इस वीडियो में पेडागोजी को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन असेसमेंट मेथड। हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक असेसमेंट मेथड नहीं है। तो हम देखते हैं वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, स्टूडेंट्स वॉचिंग अ कार्टून ऑडियो विजुअल। तो अगर बच्चे कार्टून देख रहे हैं तो उससे कुछ नहीं पता चलेगा, मतलब उससे काम असेसमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ लेवल ऑफ कोग्नेटिव डोमेन। हमें बताना है कि कौन सा एक लेवल नहीं है कोग्नेटिव डोमेन का। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके 3 डोमेन हैं, एक कोग्नेटिव, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर। जो कोग्नेटिव डोमेन है उसके जो लेवल हैं वो कौन से हैं, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज। अफेक्टिव डोमेन के हैं कैरेक्टराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूइंग, रेस्पोंडिंग और रिसीविंग। जो साइकोमोटर डोमेन है उसके लेवल हैं नेचुरलाइजेशन, आर्टिकुलेशन, प्रिसिशन, मैनिपुलेशन और इमिटेशन। तो इस तरीके से ये 3 लेवल हैं और 3 डोमेन हैं और उन सबके लेवल्स हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कोग्नेटिव डोमेन का लेवल नहीं है। तो हमने देखा ऑप्शन नंबर 2 जो है आर्टिकुलेट, ये किसका लेवल है, साइको मोटर का। तो हमारा इस तरीके से जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वो कोग्नेटिव लेवल डोमेन का लेवल नहीं है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एडवांटेज वाइल यूजिंग द टीचिंग डेराइव्ड मटीरियल फॉर टीचिंग। हमें बताना है कौन सा एडवांटेज नहीं है जब हम टीचिंग मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं टीचिंग के दौरान। तो हम देख लेते हैं इसमें सबसे पहला ऑप्शन, इंस्टीट्यूशनली प्रिपेयर्ड मटेरियल में एनहांस द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग मटेरियल स्पेसिफिकली फॉर इट्स स्टूडेंट। तो सबसे पहले वाली लाइन में क्या कहा गया है, पहले ऑप्शन में ये कहा गया है कि जो ये मटेरियल्स का यूज़ होगा जितना स्कूल में, उससे क्या है, इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन बढ़ेगी कि ये जो है बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि उनकी जो है अच्छे से समझाया जा सके, अच्छे से पढ़ाई हो सके। तो ये क्या है, ये तो एडवांटेज है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, जो एडवांटेज नहीं है मतलब डिसएडवांटेज। तो पहला ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्वालिटी मटेरियल्स टेक टाइम टू प्रोड्यूस एंड एडिक्वेट स्टाफ टाइम एज वेल एज रिसोर्स नीड टू बी एलोकेटेड। इसमें कहा गया है कि अच्छे जो मटेरियल है उनको टाइम चाहिए और उनके लिए अच्छा स्टाफ चाहिए ताकि वो उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सके। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा स्टाफ रखने के लिए क्या है, मनी कंज्यूमिंग भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा, ये क्या होगा, नॉट एन एडवांटेज, डिसएडवांटेज होगा। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, मटेरियल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड दैट आर डायरेक्टली रेलिवेंट टू स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल नीड एंड दैट रिफ्लेक्ट लोकल कंटेंट इश्यूज एंड कंसर्न। जो मटेरियल है वो इस तरीके से हो कि बच्चों को डायरेक्टली सही लगे, उनके लिए रेलेवेंट हो, सही हो। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन हम चेक करते हैं, मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड within the institution can be revised or adapted as needed giving them greater flexibility। कि अगर मटेरियल्स जो है इंस्टीट्यूशन के ही होंगे या फिर वहीं पर ही प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या है, कभी भी यूज़ किए जा सकते हैं, वो क्या होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे कि जब ज़रूरत पड़ी उस मटेरियल का, टीचिंग एड का यूज़ कर लिया। तो ये क्या है, ये एडवांटेज है, तो ये भी डिसएडवांटेज नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन भी इसका सही नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स ऑन ऑडियो विजुअल्स AV इज़ नॉट करेक्ट। हमें बताना है ऑडियो विजुअल से रिलेटेड कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है, AV हेल्प्स इन गेनिंग अटेंशन ऑफ डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स। क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि जो ऑडियो विजुअल्स है वो हेल्प करता है जिन बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं है उनकी अटेंशन को पाने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो ऑडियो विजुअल का एड का हम यूज़ करेंगे तो उससे भी क्या है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उनका पढ़ाई से ध्यान हट सकता है, कई बार वो उस टॉपिक में ज़्यादा खो जाएंगे या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। ऑडियो विजुअल एड के लिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। Which of these sentences is not true about the factors that affect inclusive education। अब हमें बताना है कि कौन सा एक फैक्ट है, कौन सा एक सेंटेंस है जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सही नहीं है।
तो इसका आंसर होगा डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स कैन नेवर बी मेड अ पार्ट ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट्स इन एनी गिवन क्लासरूम। इसमें क्या कहा गया है कि जो डिफरेंट एबल वाले बच्चे हैं उनको कभी भी नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में एक पार्ट नहीं बनाया जा सकता, जबकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका मेन एम ही यही है कि डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को भी नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ाया जा सके। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A teacher wants to develop the gross motor skills of the students. Which one of these activities would not be appropriate for developing gross motor skills? हमें बताना है कि एक टीचर ग्रोस मोटर स्किल्स को डेवलप करना चाहता है बच्चों के अंदर। इन जो 4 एक्टिविटीज़ ऑप्शन में दी हुई है उनमें से कौन सी एक एक्टिविटी है जो कि ग्रोस मोटर स्किल्स को डेवलप नहीं कर। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा न्यूज़पेपर स्क्रंच। इसमें क्या है कि बच्चे सिर्फ हाथ का यूज़ करेंगे जब न्यूज़पेपर को स्क्रंच करेंगे, तो इसमें क्या है फुल बॉडी नहीं यूज़ होगी, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ ब्लॉग टूल। कौन सा एक ब्लॉग टूल नहीं है, वो है परमा लिंक। व्हेन द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर along with what is worth measuring then the test is said to be। अगर एक टेस्ट ऐसा है जो कि उसको मीज़र करना चाहिए, जो बच्चों के अंदर नापना चाहिए, मापना चाहिए, वही देख पा रहा है, वही मीज़र कर पा रहा है, तो उस टेस्ट को क्या कहेंगे, वैलिड। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स नीड नॉट नेसेसरीली रिफ्लेक्ट टीचर इवेल्युएशन। हमें बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है जो कि टीचर के इवेल्युएशन को सही तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से टीचर का इवेल्युएशन सही होगा या नहीं। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन, मेघना स्कोर्ड 90% इन मैथमेटिक्स इन द बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या दिया है कि मेघना ने बोर्ड एग्ज़ाम में 90% मार्क्स गेन किया मैथमेटिक्स में। तो ज़रूरी नहीं है कि इस बात से हम टीचर को इवेलुएट कर सके कि वो एक अच्छा टीचर है या नहीं है, क्योंकि एक बच्चे का नाम लिया है इसमें, सिर्फ ये नहीं कहा है कि पूरी क्लास ने अच्छे मार्क्स गेन किया। अगर पूरी क्लास की बात होती तो हम इसमें मान लेते, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। ये सही एग्जाम्पल नहीं है टीचर के इवेल्युएशन का। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास वर 62.8%। ये सही है क्योंकि इसमें क्या है, पूरी क्लास की बात की गई है कि पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 62.8%। तो टीचर का इवेल्युएशन हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि पूरी क्लास जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रही है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स कंप्लेन दैट दे मस्ट वेट लॉन्ग फॉर देयर होमवर्क बुक्स टू बी रिटर्न। बच्चे जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी जो होमवर्क बुक हैं वो देर में रिटर्न हो रही है, उनको वापस देर में मिल रही है। तो ये भी सही है तरीका टीचर को इवेल्युएट करने का। अगर कोई टीचर जल्दी से इवेल्युएट करके दे रहा है, चेक करके दे रहा है बच्चों की नोटबुक, तो इसका मतलब उसने सही से इवेल्युएशन नहीं किया है। लेकिन अगर देर लगा रहा है इसका मतलब वो कुछ टाइम लगा रहा है, उनको अच्छे से इवेल्युएट कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स फील वेरी हैप्पी टू अटेंड मिस्टर जोन्स क्लास एज ही इन्वॉल्व दैम इन लॉट ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़। बच्चे जो हैं उनको मिस्टर जॉन की क्लास में मज़ा आता है क्योंकि वो करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं क्लास में। तो इससे क्या है, टीचर का इवेल्युएशन का पता चल रहा है कि टीचर जो है अच्छे से पढ़ा रहा है बच्चों को। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है, इन तीनों में अच्छे से टीचर को इवेल्युएट करने के एग्जाम्पल है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें हमें टीचर का इवेल्युएशन का ये सही एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एटीट्यूड टू बी डेवलप्ड इन अ स्टूडेंट थ्रू टीचिंग सोशल साइंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें बताना है कि वो कौन सा एटीट्यूड है जो हम बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहेंगे सोशल साइंस पढ़ाने के द्वारा। तो हम क्या डेवलप करना चाहेंगे, रेस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन फॉर एकम्प्लिशमेंट ऑफ मैन थ्रू आउट हिस्ट्री इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। कि जो हिस्ट्री में लोग हैं, हिस्ट्री के अंदर जो लोग हैं उनके बारे में बच्चा जो है रेस्पेक्ट और एप्रिशिएट कर पा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, बच्चे के अंदर हम ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर पा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। The aim of which scheme launched in 2001 is to provide useful and relevant elementary education for all children in the age group of 6 to 14 years। हमें इसमें बताना है कि वो स्कीम जो कि 2001 में लॉन्च की गई थी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए, तो वो एजुकेशन वो कौन सी स्कीम थी, वो थी सर्व शिक्षा अभियान। क्योंकि ये जो जन शिक्षण संस्थान है इसके अंदर अनपढ़ और स्कूल के ड्रॉप आउट जो जिन्होंने बीच में स्कूल को छोड़ दिया उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग व्यावसायिक कौशल को प्रदान करना है।
जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है इसके अंदर है माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए है ये। और जो 10 स्टेट रिसोर्स सेंटर्स हैं, राज्य संसाधन केंद्र, प्रदेश में चलने वाली साक्षरता गतिविधियों को सहायता प्रदान करता है और मार्गदर्शन देता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए। In a particular mathematics class, a student suggests alternative method to a problem. Which stage of cognitive domain is the student exhibiting? हमें बताना है कि एक बच्चा है मैथमेटिक्स क्लास का, वो एक प्रॉब्लम के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताता है, तो हमें बताना है वो कौन सा कोग्निटिव डोमेन को शो कर रहा है। वो शो कर रहा है एप्लीकेशन को, ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ दीज एग्जाम्पल डज नॉट इंटीग्रेट आर्ट, डांस, म्यूज़िक, क्राफ्ट विद अदर सब्जेक्ट? हमें बताना है कि कौन सा एक एग्जाम्पल है जो कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ आर्ट को, डांस को, म्यूज़िक, क्राफ्ट को इंटीग्रेट मिला नहीं पा रहा है। तो वो है हिस्ट्री स्टूडेंट वॉच अ मूवी ऑन अकबर इन एन ओपन एयर ऑडिटोरियम टू नो द गुड वर्क ऑफ द एम्परर। इसमें क्या है, बच्चे का एक्टिव रोल नहीं है, वो सिर्फ राजा के किए गए अच्छे कामों को देख रहा है, उसमें कोई स्टूडेंट का एक्टिव रोल नहीं है। तो इसीलिए इसमें ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। जबकि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें वो पपेट के द्वारा क्लास में उसका पूरा एक्टिव रोल है स्टूडेंट का। जो सेकंड ऑप्शन है इसमें भी बच्चे का एक्टिव रोल है, क्योंकि वो R.D. बर्मन की जो लिटरेरी वर्क्स है उन सबको देख रहा है, उनको ट्रांसलेट कर पा रहा है, उन सब के बीच डिफरेंस देख पा रहा है। जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर भी बच्चा क्या है, उन सबको पैटर्न को, मैथमेटिक्स के पैटर्न को एक फ्लावर के गार्डन में समझने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें भी इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट इज द स्किल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग आर कॉल्ड, इनको कहते हैं एक्टिव स्किल्स। Which of these is not necessarily a method of motivation to promote self learning in student? हमें बताना है कौन सा एक मेथड सही नहीं है बच्चों के अंदर सेल्फ लर्निंग को मोटिवेट करने के लिए। तो सक्सेस एंड फेल्योर टेक्निक बहुत सही तरीका है, क्योंकि अगर बच्चे सही करेंगे, गलत करेंगे तो उसके बाद ही सही करेंगे। नेक्स्ट है रिवॉर्ड टेक्निक, कि बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तो उसको कुछ रिवॉर्ड दिया जाए, तो ये भी एक अच्छा तरीका है सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ये जो नेवर ब्लेम टेक्निक है ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, बच्चे को अगर हम उसकी गलती नहीं बताएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और हमेशा वो गलत ही कार्य करता रहेगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ प्ले राइटिंग? वो होगा क्लिचे, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ दीज ऑप्शन इज़ अ बैरियर इन इंक्लूसिव एजुकेशन? हमें बताना है कौन सा एक बैरियर है इंक्लूसिव एजुकेशन में। कंस्ट्रक्टिंग अ करिकुलम दैट मीट्स टू द नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन, एक ऐसा करिकुलम बनाना जो कि सभी बच्चों की नीड्स को पूरा कर सके, जबकि ऐसा एक इंक्लूसिव एजुकेशन में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में हर तरह का बच्चा एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहा है और हर किसी की इंडिविजुअल नीड्स है, हर किसी की अलग अलग नीड्स है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर बच्चे के हिसाब से एक करिकुलम को बना सके। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द लर्निंग स्टाइल फ्रॉम द गिवन डिस्क्रिप्शन। हमें जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसे देख करके हमें बताना है कि क्या लर्निंग स्टाइल यूज़ हुआ है। रीटा इज़ गिवन अ प्रोजेक्ट ऑन सेविंग एनवायरनमेंट। जो रीटा है उसको एक प्रोजेक्ट दिया है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। शी प्रीफर्स यूजिंग चार्ट, डायग्राम, विजुअल एड। उसने क्या है, विजुअल एड, डायग्राम और चार्ट का यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रिटर्न वर्ड की बजाय। वॉट काइंड ऑफ लर्निंग प्रेफरेंस डज रीटा एग्जिबिट? तो हमें बताना है वो किस लर्निंग को प्रेफरेंस दे रही है, तो वो क्या है, विजुअल और नॉन वर्बल लर्निंग स्टाइल को प्रेफरेंस दे रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब हमें बताना है कौन सा एक पार्ट नहीं है सोशल साइंस का, वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी किसका पार्ट है, साइंस का, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर सोशली डिटरमाइंड डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमेन एंड दैट दिस इन्फ्लुएंस इज एक्सेस टू एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज, कि हमें क्या समझना कि मैन और वीमेन के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ सोसाइटी के द्वारा बनाए हुए हैं, तो ये क्या होगा, जेंडर अवेयरनेस होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब